चलिए अब आ जाते हैं हमारे एक्सरसाइज 6.3 पे। हमने जैसे कि ये सारी चीजें कंप्लीट कर ली थी, लेजर हमने देख चुके थे किस तरीके से सारे लेजर्स प्रिपेयर हो रहे थे, देन उनकी एंट्री किस तरह से दी जा रही थी। अब इसके बाद हम आ जाते हैं हमारी एक्सरसाइज में। अभी तक हमने जितना पढ़ा उसी के रिगार्डिंग हमको उसकी एक्सरसाइज दी हुई है। क्या है यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए आपको, मेन लिखित में 4 फिल इन द ब्लैंक्स है। चलिए देखते हैं। द डेबिट अकाउंट फ्रॉम द जर्नल आर एंटर्ड ऑन द डैश साइड ऑफ द रिस्पेक्टिव अकाउंट इन द लेजर। डेबिट अकाउंट है जर्नल में, if अगर वर्ड डेबिट है तो लेजर के अंदर, लेजर हम जब प्रिपेयर करेंगे उस पर्टिकुलर अकाउंट का, तब वो कौन सी साइड पे आएगा। अभी तक हमने पूरा लेजर देख चुके हैं, यही चीज बताई जा रही है। कैसे में आएगा वो, क्रेडिट साइड पे आएगा। कैसे आएगा, क्रेडिट पे आएगा। हमने पहले ही बात करके रखी थी कि जर्नल और लेजर के अंदर हमेशा किस तरीके से आप लिख सकते हैं उसके अंदर, जिसमें एक चीज क्या आएगी, जैसे एक बताया था मैंने, अगेन फिर से बता रहा हूं कि एक अगर डेबिट है किसमें, जर्नल में जो अकाउंट डेबिट साइड पे है, कोई पर्टिकुलर अकाउंट है जो क्या है डेबिट साइड पे लिखा है, तो हम उसे लेजर में कौन सी साइड आएगा, क्रेडिट साइड पे आएगा। कौन सी साइड पे आएगा, क्रेडिट साइड पे। तो सेम कोई सा एक पर्टिकुलर अकाउंट है जो जर्नल में क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है, वो तो हो गई, डेबिट क्रेडिट तो आएगा ही, ठीक है। तो कौन साइड लिखा हुआ है, क्रेडिट साइड पे लिखा है। सेम यही चीज का हमने एक रिस्पेक्टिव अकाउंट बनाया हुआ है, जैसे इसका कोई एक अकाउंट बनाया था, सेम जो क्रेडिट साइड पे आया है उसका भी एक लेजर के लिए अकाउंट तो बनेगा ही, तो मैंने वही पर्टिकुलर अकाउंट बना दिया। जर्नल के अंदर उस अकाउंट को मैंने क्रेडिट किया हुआ है, तो जब इसका लेजर प्रिपेयर करूंगा मैं, तब इसको वहां पे क्या कर दूंगा, डेबिट। कौन साइड पे आएगा, ये डेबिट साइड पे आएगा। क्लियर है ये हमने पहले भी डिस्कस करा हुआ है कि कोई भी एक चीज डेबिट होगी तो दूसरे में जाके क्रेडिट, क्रेडिट है तो डेबिट, वाइस वर्सा, इस तरह से ही चलता है ना। चलिए तो आंसर यहां पे क्या आ जाएगा, क्रेडिट क्या आ जाएगा, क्रेडिट। क्लियर। चलिए देन the dash of the account in the ledger should be the same as that is used in journal. The dash of the account in the ledger should be the same, should be the same as that is used in journal. क्या होता है same as, it's a ledger, क्या आएगा, same as ledger. Clear? क्या आएगा, same as ledger. The ledger of the account in the ledger should be same as that is used in journal. Same to same ही होता है पूरा. Clear? Then the page number of journal is entered in the dash column in the ledger account. ये मेरे ख्याल से आप सभी को बहुत अच्छे से पता चल गया होगा कि पेज नंबर हम किस में लिखते हैं, जर्नल के अंदर, देन और लेजर अकाउंट के अंदर क्या लिखा जाता है, क्या बोलते हैं हम, जेएफ। जेएफ का मतलब क्या था, जर्नल फोलियो। क्या था इसका मतलब, जेएफ का जर्नल फोलियो। क्लियर, ये तो बहुत अच्छे से पता आपको भी। लेजर के अंदर जब लिखेंगे तब उसे क्या बोला जाता है, जेएफ। जर्नल के अंदर जब लिखा जाए उसे बोलते हैं एलएफ। क्लियर, इतनी छोटी सी चीजें नॉर्मल से आप याद रख सकते हैं इजीली। जेएफ फुल फॉर्म लिख लीजिए जरूर, जर्नल फोलियो। द फिगर्स appearing in the amount column of the dash and the amount column of the respective dash in the ledger must be the same. यहां पर आपको क्या बता रहे हैं कि कोई फिगर है, कोई पर्टिकुलर कोई सी भी एक अमाउंट होगी, the figures appearing in the amount column में of the dash and the amount column of the respective dash in the ledger must be same. ledger के अंदर वो कैसी होगी, सेम ही आनी चाहिए। क्लियर, कैसे आनी चाहिए, सेम ही आनी चाहिए। किस में आता है,
जर्नल और उसके अकाउंट में, किस में आता है, जर्नल एंड उसके अकाउंट में, किस में आता है, द फिगर अपीयरिंग इन द अमाउंट कॉलम ऑफ द जर्नल and the amount column of the respective account on the respective account in the ledger must be same, क्योंकि हम जिस चीज की भी जर्नल एंट्री देंगे उसी चीज का पर्टिकुलर हम एक अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, किसमें, क्योंकि उसका लेजर बनाना है तो उसी का एक अकाउंट बनेगा, है ना। सपोज जैसे मशीन है तो मशीन की मैंने जर्नल एंट्री दी थी, लाइक जैसे एक मशीन का ट्रांजैक्शन था, मैंने परचेज की है, परचेज मशीन पर रुपीज 50,000 इन कैश, क्लियर, इतना बताया हुआ है। जर्नल एंट्री आप कैसे देंगे, इसकी जर्नल एंट्री कैसे आएगी, मशीन अकाउंट डेबिट टू, आपके पास से कैश गया, टू कैश अकाउंट, कितना था 50,000 रुपीज, कितना है 50,000 रुपीज। ये सेम आपने क्या करी, जर्नल एंट्री तो आपने प्रिपेयर कर दी, अब आप क्या करेंगे, इसी का लेजर भी प्रिपेयर करेंगे। क्या प्रिपेयर करेंगे, लेजर, लेजर किसका बनेगा, एक मशीनरी अकाउंट का, मशीनरी या मशीन बोलो कोई फर्क इतना नहीं है। क्या करेंगे आप, लेजर प्रिपेयर करोगे, क्या किया आपने, लेजर प्रिपेयर, अमाउंट कॉलम जेएफ, पर्टिकुलर डेट अमाउंट, देन जेएफ पर्टिकुलर एंड अमाउंट, कुछ इसी तरीके से फॉर्मेट होता है ना हमारा भी, है ना। क्या आता है ये, डेट पर्टिकुलर जेएफ, मैं अमाउंट के लिए सिंबल बना देता हूं, देन डेट पर्टिकुलर जेएफ एंड अमाउंट, क्लियर। कुछ इसी तरीके से फॉर्मेट बनता था हमारा। मशीनरी किसका है, मशीनरी अकाउंट, तो वन थिंग इज आप डेबिट एंड क्रेडिट लिखना नहीं भूलेंगे, ये था, इसी तरीके से बनता था। अगेन एक दूसरा कौन सा बन जाएगा, क्योंकि दो थे, एक और क्या आ गया, कैश अकाउंट, क्या आ जाता था, कैश अकाउंट, ये डेट कॉलम पर्टिकुलर एलएफ अमाउंट, देन डेट अमाउंट एंड एलएफ, क्लियर। कुछ इस तरीके से फॉर्मेट था, एकदम क्लियर कट टू कट लाइन का तो नहीं हो पाएगा, लेकिन मे भी आप अंडरस्टैंडेबल है। अगेन क्या आ गया, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट क्या है, डेट, देन पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, आप अमाउंट लिखना है यहाँ पे, डेबिट एंड क्रेडिट, कुछ इसी तरीके से बनता था, क्लियर। सारे फॉर्मेट कैसे होंगे, एक जैसे बनते थे। जैसे हमने क्या देखी, हमारी जर्नल एंट्री है, सेम अकाउंट का ट्रांजैक्शन कितना हुआ है, 50,000 रुपीज का, कितने का हुआ था, 50,000 का कैश ट्रांजैक्शन था, तो मशीनरी अकाउंट में जो चीज क्रेडिट है उसको क्या कर देंगे, डेबिट, क्या कर दूं मैं, डेबिट कर दूं, कितना, कैश, मशीनरी अकाउंट ओपन करें, कौन सा आएगा, मशीनरी, डेट पे यहाँ पे भी पता है नहीं हमको, तो क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट, जो चीज डेबिट थी क्रेडिट थी वो क्या हो गई, डेबिट, कितना आ जाएगा 50,000, कितना आया 50,000, सेम किस में आएगा अभी, कैश अकाउंट में, क्या थी मशीनरी, डेबिट थी, कैश अकाउंट में क्या कर देंगे इसको, क्रेडिट, मशीनरी अकाउंट 50,000,
इन शॉर्ट एक चीज क्लियर हुई कि हमने जिस भी चीज की जर्नल एंट्री में जो हम पर्टिकुलर अमाउंट देते हैं वही सेम टू सेम अमाउंट हम किस में, उसके लेजर के अंदर पोस्टिंग में भी वही करते हैं अमाउंट, सेम वही अमाउंट हम पोस्टिंग में भी लगाते हैं, है ना? उसी के अंदर सेम टू सेम वही अमाउंट लगती है जो आपने जर्नल एंट्री में प्रिपेयर करी थी। क्लियर? जो जर्नल एंट्री आपने प्रिपेयर किया था वही आपने लेजर में भी सेम वही अमाउंट रखेंगे। तो यही चीज हमको इस क्वेश्चन में बोली जा रही है। द फिगर अपीयरिंग इन द अमाउंट कॉलम ऑफ द जर्नल ऑफ द journal and the amount column of the respective account in the ledger must be same। ये लाइन याद रखना। और if अगर इसमें एमसीक्यूज या इस तरह से भी आ सकता है कि ये लास्ट में यहाँ पे डैश दे देंगे, इन द लेजर मस्ट बी, कभी वो पूछेंगे कि इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, लो होगा, हाई होगा या सेम होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जर्नल और अकाउंट में आप जो भी लेजर प्रिपेयर करेंगे वो कैसा होना चाहिए, सेम ही, उसकी रिस्पेक्टिव अमाउंट जो है वो सेम ही आएगी। क्लियर? डेबिट क्रेडिट में चेंज हो सकता है लेकिन अमाउंट जो है वो सेम ही आएगी। क्लियर? चलो देन फिल इन द ब्लैंक्स पे आ जाते हैं अभी हम हमारे। कितने ये 4 फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए। The balance of asset accounts are dash balance. The balance of the asset accounts are dash balance. कौन से होते हैं? It's a debit balance. कैसे आते हो? Debit balance हो जाते हैं ना? कैसे होते हैं वो? Debit balance. Clear? क्या आएगा यहाँ पे? Debit. It's a debit balance. Then the balance of the liability accounts are always dash balance, are always credit balance. क्या है यहाँ पे दिया हुआ आपको? कौन से होते हैं वो? Credit balance. याद हो जाना चाहिए। The balance of the asset accounts are always debit. The balance of the liability account are always credit. है ना? The capital account generally has dash balance. इसमें आप देखो लॉजिकली सोचिए कि हमने आगे पढ़ा था एसेट इक्वल टू लायबिलिटी वाला, एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल पढ़ा था, है ना? दोनों की साइड आपको बता रहे अलग अलग दिख रहा है, इक्वल के से आपको पता चल रहा है कि दोनों अलग अलग है। एसेट किधर साइड आ रहा है? डेबिट बैलेंस बताता है। क्या बताता है? डेबिट बैलेंस। लायबिलिटी क्या बताती है आपको? क्रेडिट बैलेंस। तो सीधी सी बात है, ये इस साइड पे है, लायबिलिटी उस साइड पे है, तो कैपिटल भी क्या बताएगा? जल्दी बताइए किसके साथ है? लायबिलिटी के साथ में। लायबिलिटी किसमें? क्रेडिट में। तो कैपिटल भी किधर होगा? क्रेडिट बैलेंस ही दिखाएगा ना। लायबिलिटी भी क्या, कैपिटल भी क्या दिखाएगा? क्रेडिट बैलेंस। क्लियर? क्या दिखाएगा? क्रेडिट बैलेंस। क्या बताएगा? क्रेडिट बैलेंस। चलिए देख लेते क्या आएगा? क्रेडिट बैलेंस। क्लियर? क्रेडिट बैलेंस। चलिए देन द रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस अकाउंट्स आर क्लोज्ड बाय, उसे जब क्लोज किया जाता है, हमने इससे पहले वाला जो हमारा इलस्ट्रेशन है उसके अंदर जितने भी हमने लेजर प्रिपेयर किए थे उनको देन हमने क्लोज किया, जितने लेजर बने उसके बाद उनको क्लोज किया था। तब बाय टेकिंग द बैलेंस, जो रिमेनिंग बैलेंस आया आपने उसको क्या नाम से कैरी फॉरवर्ड किया, है ना? जैसे हमने देखा था इसके अंदर कि हम क्या कर रहे थे, टू बैलेंस सीडी, देन बैलेंस बीडी, इस तरीके से कुछ कर रहे थे। लेकिन यहां पर बात किसकी करी है? रेवेन्यू एंड एक्सपेंस की रिगार्डिंग बात करी जा रही है। किसके रिगार्डिंग? रेवेन्यू एंड आपका एक्सपेंस के रिगार्डिंग। तो रेवेन्यू एंड एक्सपेंस को हमने किस में किया था? रेवेन्यू एंड एक्सपेंस बात थी, किस में आई थी ये चीज? हम ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे थे, ट्रेडिंग अकाउंट में, और जो एक्सपेंसेस थे उसको हम किस में कर रहे थे? एंड किस में जा रहे थे ये? जल्दी बोलिए। हाँ, प्रॉफिट एंड
लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही ट्रांसफर कर थे, है ना। यही सेम आंसर है। यहां पर इतनी बड़ी जगह एकदम आता नहीं बराबर, इसलिए यहां पर लिख के बता दिया। क्लियर? चलिए देख ले क्या आएगा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर? समझ में आया आपको? चलिए क्लियर? ये सारी चीज किस तरीके से आई? ये क्या आएगा, डेबिट, क्रेडिट, देन क्रेडिट बैलेंस, इसको क्या लिख देंगे हम, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आप पूरा ही लिखना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस तरीके से हम इसको पूरा फिल कर देंगे। यहां तक का डाउट पूरा क्लियर? सिंपल है, शॉपर एक्सरसाइज है। चलिए अभी तक हमने क्या सीखा, एक बार वो रिवाइज कर लेते। लेजर इज अ रजिस्टर विथ पेजेस ruled in account from to enable the preparation of the accounts. It's a very clear. याद रखिएगा कि what do you learn जो है ना, आप ये इसको बहुत अच्छे से रिफर करना, क्योंकि इसी में से मोस्ट प्रोबेबली आपके एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स और ज्यादातर क्वेश्चंस इसी में से आते हैं, क्योंकि आपका चैप्टर का पूरा ओवरव्यू इसी के अंदर आ जाएगा। क्लियर? चलिए देन ledger is a permanent record of business transaction which are classified according to various accounts to which they pertain. क्लियर सी बात है कि जितने आप बिजनेस ट्रांजैक्शन में, आप जितने भी बिजनेस के रिगार्डिंग ट्रांजैक्शन करेंगे, आप उन सभी चीजों का क्या बनाएंगे, लेजर बनाएंगे, है ना। देन लेजर में भी एसेट लेजर, क्या बता रहे, लेजर में भी क्या हो सकता है, एसेट लेजर हो सकता है, या लायबिलिटी लेजर हो सकता है, या रेवेन्यू लेजर हो सकता है, या फिर एक्सपेंस लेजर हो सकता है, डेटर लेजर हो सकता है। ये सारे आपको चीज पता होनी चाहिए। देन डेटर है तो क्रेडिटर लेजर भी होगा, एंड नन अदर जनरल लेजर, और जो उसके रिगार्डिंग जो है वो सारे जनरल लेजर में आएंगे। क्लियर? कौन से लेजर में भी एसेट लेजर, लायबिलिटी लेजर, रेवेन्यू लेजर, एक्सपेंस लेजर, डेटर्स लेजर, क्रेडिटर्स लेजर एंड जनरल लेजर। क्लियर? The debit item of general is posted to the credit side of the relevant account in the ledger. बराबर? अभी हमने जो बात करी कौन सी, यहां पर हमने देखा कि जो चीज डेबिट है उसे हम कहां पोस्टिंग करते हैं, क्रेडिट में, और जो चीज क्रेडिट है उसे हम कहां लिखते हैं, डेबिट साइड पे, है ना। यही चीज आपको सेंटेंस के फॉर्म में बताई गई वापस से, द डेबिट आइटम ऑफ अ जर्नल, जो डेबिट आइटम है जर्नल की, उसे हम पोस्ट कहां करते हैं, क्रेडिट साइड, किस में, उसकी लेजर में। जो उसका पर्टिकुलर अकाउंट बनाया था उसे कहां किया जाता है, क्रेडिट में कर दिया जाता है। सेम जो आइटम जर्नल में क्रेडिट साइड पे है उसे हम किधर, डेबिट साइड पे, कहां पर, उसके लेजर में, उसे क्या करते हैं, डेबिट साइड में पोस्ट करते हैं। बहुत इजी, आप आराम से समझ गए होंगे। देन नेम ऑफ द अकाउंट इन द जर्नल इज एंटर्ड इन पर्टिकुलर कॉलम। ये तो नॉमिनल सी बात है कि हम ये सब चीज देख चुके। कहां पर हम लिखते हैं, सब पर्टिकुलर कॉलम में ही लिखा जाता है। कहां पे लिखते हैं हम, पर्टिकुलर कॉलम के अंदर ही लिखते हैं ना। चलिए then the page number of journal from where entries are being posted is entered in folio column to the various relevant accounts. पेज नंबर जर्नल के जो भी होंगे वो लेजर के अंदर कहां पे लिखे जाते हैं, उनके फोलियो में, है ना। इसमें क्या आता है, फोलियो कॉलम के अंदर, और जर्नल के अंदर तो जो होता है उसको क्या, एलएफ के नाम से लिखा जाता होगा जर्नल में जो है। लेकिन लेजर के अंदर हम जिस जो जर्नल के पेज नंबर है वो लेजर में लिखने होते तब क्या लिखते हैं, जेएफ, दैट मींस जनरल फोलियो। क्लियर? देन in the ledger book the balance of assets, liabilities and capital
आर कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पीरियड। बराबर, आपकी लेजर बुक के अंदर आप जितने भी आपका बैलेंस ऑफ एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, ये सब आपका आपके नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड कर देते हो। कैसे किया जाता है? नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करते हैं। बराबर, ताकि आपको पता चले ना कि आपका कितना रेवेन्यू अभी भी है या कितना एक्सपेंस है आपके पास, तो वो पता होना चाहिए। कोई भी बिजनेस में एक ही साल के अंदर सब कुछ क्लियर नहीं कर दिया जाता कि हाँ बस हो गया, मैं जितना पैसा लेना था सब ले लूंगा और जितना पैसा देना है वो दे दूंगा, नया साल है तो नए तरीके से शुरुआत करूंगा। ऐसा नहीं होता। आपको हर बार नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड ही करना ही पड़ता है और होता ही है। रेवेन्यू एंड एक्सपेंस अकाउंट्स आर क्लोज्ड बाय ट्रांसफरिंग देयर टोटल्स टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए अभी हमने इसके निकालने के एमसीक्यूज किया था ऊपर ही, है ना? यही था फिलिंग द ब्लैंक्स हमको आई जाएगी, सेम यही थी, इसी में से आती भी है। क्योंकि जो भी इस चैप्टर में मेन पॉइंट्स जो थे इंपॉर्टेंट, वो सारी चीज इसी के अंदर आपको कवर कर दी जाती है ना? इसलिए इसको एक बार वापस से रिफर कर लेना। देन the balance of an account is written on the side having lower total so that its total becomes equal to the total of the other side। ये क्या बता रहा है? देखिए मैं आपको बता देता हूं, यहां पे हमने से एक जर्नल प्रिपेयर किया था। चलिए ये कैश वाला था, जैसे प्रॉपर इसके अंदर सारी चीजें दी हुई है। क्या बोल रहे हैं कि आप दोनों साइड पे पहले कंपेयर करेंगे कि कौन से साइड का टोटल ज्यादा है। जैसे यहां पर इतने ही ट्रांजैक्शन हुए थे, ये है ना, ये इतने ट्रांजैक्शन थे, क्लियर? ये इतने ट्रांजैक्शन हुए थे, सॉरी ये नहीं था, टोटल ये सारे ट्रांजैक्शंस हुए थे। बराबर, आपको जो ट्रांजैक्शंस दिए थे सारे उसके अंदर कैश के रिगार्डिंग इतने ही हुए थे, तो ये लेजर प्रिपेयर किया। अब क्या करेंगे, आप दोनों साइड का टोटल चेक करेंगे। मैंने जितना डार्क किया है ना वही पोर्शन, कि कौन से साइड का टोटल ज्यादा है ना? कौन से साइड का आपका जो टोटल है वो ज्यादा है, कौन साइड का है आपके, जल्दी चेक करिए। क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो ज्यादा आ रहा है, क्रेडिट साइड सॉरी जो डेबिट साइड का है वो आपका टोटल ज्यादा आ रहा है, तो इसको इक्वली यहां पर मैं लिख दूंगा, यहां पर भी आ जाएगा, सेम यहां लिख दिया मैंने। अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप, जिस साइड की अमाउंट छोटी है कंपेयर टू अदर, जिसकी साइड्स बड़ी है, अमाउंट बड़ी है, मींस डेबिट बड़ा है, क्रेडिट साइड की अमाउंट छोटी है, तो उसमें से डिफरेंस निकाला जाएगा। क्या निकाला जाएगा? डिफरेंस निकालेंगे, क्लियर? क्या आएगा? डिफरेंस निकालेंगे। ये एक चीज तो आपको बता रहा है, जिसको क्या लिखा जाएगा? बैलेंस सीडी, क्लियर? क्या बताया जाएगा? बैलेंस सीडी, क्लियर? यही चीज आपको एक रिटन फॉर्मेट में वो लोग बता रहे हैं। यही चीज हमने पढ़ी थी, है ना? The balance of an account is written on this side having lower total। उधर ही साइड बैलेंस आया, जैसे देखा अभी कैश में क्रेडिट साइड पे ही बैलेंस निकला। क्यों? क्योंकि वहां पर अमाउंट छोटी थी, है ना, बहुत कम अमाउंट थी, इसीलिए वहां पर बैलेंस निकला। पूछ सकते हैं आपको ये भी एग्जाम में कि कौन सी साइड पे जो हमारा रिमेनिंग बैलेंस है वो निकलेगा, तो आप बता सकते हैं कि जहां पर लोअर टोटल होगा वहीं पर डिफरेंस अमाउंट आएगी, क्लियर? वहीं पर आप बोल सकते हैं कि वहीं पर अमाउंट आएगी, जहां पर आपका लोअर टोटल होगा उधर ही डिफरेंस अमाउंट आएगी। और इफ अगर दोनों चीज इक्वल हो जाती है, आपका डेबिट भी इक्वल है, क्रेडिट भी इक्वल है, तो आपको तो कुछ करना ही नहीं, क्योंकि डिफरेंस आएगा ही नहीं, है ना? So that its total become equal to the total of the other side। क्लियर? ये हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। चलिए देन क्या है, आपकी टर्मिनल एक्सरसाइज है, ये आप सारी एक्सरसाइज कर लेंगे। व्हाट इज मेंट बाय लेजर एंड व्हाई इज लेजर प्रिपेयर्ड, सारी एक्सरसाइज हम देख चुके हैं, रिगार्डिंग इसके क्वेश्चंस दिए, तो आप ये सारे नोट डाउन कर लेना। देन व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ मेंटेन अ लेजर, देन what is the rule of posting credit item of the journal into ledger accounts and all, सारे क्वेश्चंस आप अटेंड करिए। एंड द लास्ट वन, हाउ डू वी बैलेंस द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, ये सभी चीज के अंदर बताए हुए नोट्स दिए हुए, एसेट्स के, एक्सपेंस, कैपिटल, रेवेन्यू,
ये पूरा कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर? एंड द लास्ट क्वेश्चन नंबर 9, कौन है? धनीराम, ओनर है ये, है ना। धनीराम के ट्रांजैक्शंस हम देख रहे हैं, मींस एज अ अकाउंटेंट हम इन्हीं का काम कर रहे, समझ रहे हैं ना। मंथ आपको दिया हुआ है जुलाई मंथ के ट्रांजैक्शंस दिए 2014 के, कुछ ट्रांजैक्शंस दिए अप टू 31 तक के कुछ ट्रांजैक्शंस है। तो सेम आप इनकी सबसे पहले क्या करेंगे? जर्नल एंट्री दे देंगे, है ना, क्योंकि जर्नल एंट्री दोगे ना तो आपको बहुत इजीली आएगा भी, प्लस यहां बोला भी गया है मेक जर्नल एंट्री फर्स्ट देन पोस्ट देम इनटू लेजर। फिर क्या करेंगे आप? उन्हीं सारी चीजों का क्या बनाएंगे? पर्टिकुलर लेजर भी प्रिपेयर करेंगे। बराबर? सेम हमने इससे पहले जो इलस्ट्रेशन देखा वैसा ही है, इजी तरीके से आ सकता है। बराबर? देन यहां पर भी एक डेट मिसिंग है, जुलाई है ना, जुलाई 31, तो ये भी सेम वही है, इसके बाद तो कुछ जाएगा नहीं, तो ये भी क्या हो गया? जुलाई 31 ही की डेट भी, है ना। बीच में जो मेरे ख्याल से डेट मिसिंग है एक ही एक चीज की, तो यहीं पे ये एक डेट लिख लेना, क्योंकि डेट दी नहीं गई है ना। देन जुलाई 27 ही कर दो या 28, व्हाटएवर आपको डेट जो लिखनी है वही। पेड टू हरीश कैश ऑन अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड है, तो ये तो अलग ही ट्रांजैक्शन है। कैसे? क्योंकि अमाउंट सामने सामने दी हुई है, अगर एक ही सेंटेंस होता तो दो बार अमाउंट तो नहीं आती ना। क्लियर? चलिए, देन सैलरी पेड बाय चेक, पेड कैश, ये सब अलग ही आ रहा है। बराबर? इसी के अंदर है। ओके, ये कंटिन्यू है, ये वाला, ये जो दो है ये कंटिन्यू है। मींस यहां पर आपको डिस्काउंट जो दिया था, आपने रिसीव किया चेक किसके? महावीर के पास से, तो आपको कुछ उसने डिस्काउंट अलाउ किया, अलाउड हिम डिस्काउंट। आपने महावीर को कुछ डिस्काउंट दिया था, कितने का? आपने 100 रुपीस का डिस्काउंट दिया था। चेक कितने का आपके पास? 18,900। दैट मींस टोटल अमाउंट कितनी थी? टोटल कितना लेना था? 19,000 रुपीस लेना था, आया कितना? 18,900। डिस्काउंट कितने का किया? 100। आप हमने दिया है इसलिए अलाउ आया, है ना, हमने दिया है। देन पे टू हरीश, हमको हरीश को पैसे देने थे, हमने दिए कितने? 16,800 उसको दिए। हरीश ने हमें कितना डिस्काउंट दिया? डिस्काउंट अलाउड बाय हिम, उसने हमको कितना डिस्काउंट दिया? 200 का। दैट मींस टोटल अमाउंट कितनी देनी थी मुझे? टोटल अमाउंट कितनी देनी थी? टोटल अमाउंट देनी थी 17,000, जिसमें से दी कितनी? 16,800 और 200 का क्या मिला मुझे? डिस्काउंट मिला था। क्लियर? देन ये तो आपको पेड है, तो ये इजीली आ ही जाएगा। पेड सैलरी बाय चेक, एक चेक से पेमेंट किया हुआ और एक कैश से पे किया है। क्या? टेलीफोन बिल। अगेन क्या है आपका? ये तो एक्सपेंस है ना, एक्सपेंसिव हुआ ना, सैलरी, टेलीफोन बिल एंड ऑल, ये सब चीज क्या आपकी एक्सपेंस है। क्लियर हुआ? क्वेश्चन कैसा है? इजी है, आराम से आप कर सकते हैं, है ना। विड्रॉ कैश फॉर डोमेस्टिक यूज मींस फॉर पर्सनल यूज। कैसा हो गया? फॉर अ पर्सनल यूज। क्लियर? चलिए, ओके, तो यहां पर आपका ये चैप्टर नंबर 6 लेजर भी कंप्लीट होता है।